लोग 7th क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज पढ़ने जा रहे हैं 8th क्वेश्चन में, जिसमें हमको टाइम ही पूछा जा रहा है, ठीक। और इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, अमाउंट दिया है 6400, रेट दिया है 12% पर एनम, और टाइम पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला है SI इक्वल PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। हमें तो यहाँ पे तो SI की वैल्यू दिया नहीं है। SI के लिए सबसे पहले हम SI फाइंड कर लेते हैं। तो SI इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 6450 माइनस 5000, ठीक है। माइनस करो तो इसमें से क्या मिलेगा, 1450 मिल जाएगा। ये हमारा SI हो जाएगा, ठीक। जब SI मिल गया और P की वैल्यू दिया है, R दिया है, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। चलो देखते हैं हम। SI की वैल्यू है 1450, P की वैल्यू है 5000, रेट दिया हुआ है 12%, टाइम पूछा जा रहा है और 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 120 से 20 कैंसिल हो गए, ठीक है। और 10 से 1 कैंसिल इधर हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, 145 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 इक्वल टाइम, ठीक। तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ये ईयर्स में आएगा। और इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 2 होल 5 बाई 12 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 ईयर 5 मंथ्स, टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर 5 मंथ्स। और 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें रेट फाइंड करने हैं, प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI दिया है, टाइम दिया है, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट। तो फॉर्मूला में एक ही अप्लाई करना है, SI इक्वल PRT। हमें इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। एक याद करना है, उसके बाद सारे बताएंगे। SI की वैल्यू कितना है 1100, ठीक। प्रिंसिपल है 8250, रेट ही फाइंड करना है, टाइम गिवन है जो कि 2 ईयर्स है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल इधर हो रहा है, ठीक है। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11000 हो जाएगा, 10 और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे क्या बचा, 825 मल्टीप्लाई 2 इक्वल रेट, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें रेट कितना मिल जाएगा 20/3%। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 होल 2/3%, ठीक। हमारा रेट कितना हो जाए। हमें 10th क्वेश्चन में क्या क्या दिया देख लेते हैं। कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया, और रेट पूछा जा रहा है। रेट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए SI तो दिया नहीं, SI फाइंड कर लेते हैं, ठीक। SI इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट दिया है 4521.20 माइनस 3560, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.961, ठीक। हमारा हो गया ये इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट मिल गया है तो हो गया काम। इंटरेस्ट कितना है 961.20, प्रिंसिपल है 35, फॉर्मूला आपको SI इक्वल PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। चलो SI दिया है 961.20, प्रिंसिपल की वैल्यू है 3560, रेट दिया हुआ है, उसके लिए R लिख लो, नहीं दिया है, टाइम है 3 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, ठीक। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में तो हो जाएगा हमारा 9612, ठीक है। सिंगल डिजिट नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि एक डिजिट पेड़ लग जाएगा हमारा। यहाँ पे 3560 R3, ठीक।
और हमें चाहिए तो इन दोनों को इधर डिवाइड में लाना है। 96120 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो रेट की वैल्यू इधर आया, लिख लो, इसको सॉल्व करने के कितना हो जाएगा, ठीक, 9% का रेट हो जाएगा। हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। अब आज जो करेंगे हम लोग 12 करेंगे। 12 में अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि शांता बोरोड 6000 मनी फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब SBI से लेती है उधार 6000 रुपये, ठीक है। उसके बाद कितने ईयर के लिए है, 3 years 8 month, इतना टाइम दिया हुआ है 3 years 8 month के लिए। और रेट क्या है 12% पर एनम। और पूछा जा रहा है व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेब्ट, और उसको कितना देना पड़ेगा जब उसका जो है कि कंप्लीट होगा, तो उसको कितना देना पड़ेगा लास्ट में मनी, बैंक में कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा उससे टोटल, ठीक है। इसका मतलब हमें पूछा जा रहा है कि अमाउंट, एक्चुअली अमाउंट पूछा जा रहा है टोटल कितना होगा, SI प्लस प्रिंसिपल जो बैंक ने दिया है प्लस जो अमाउंट पूरा होता है रेट लगाकर, इंटरेस्ट लगाकर पूरा पूछा जा रहा है कि कितना शांता जो है लास्ट में सबमिट करेगी, ठीक है। पहले क्या क्या डेटा दिया उसको राइट कर लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 6000, ठीक है। रेट दिया हुआ है 12%, टाइम भी दिया हुआ है हमें 3 years 8 month, इसको एक्चुअली ऐसा राइट करना है, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 जा सॉरी 2 4 जा 8 3 4 जा 12, कितना हुआ 2 3 होल 2/3, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने पे 3 3 जा 9 और 9 to 11/3 ईयर्स, ठीक है, इतना ईयर्स आएगा। अब SI फाइंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल है 6000, रेट है 12, टाइम 11/3, मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। और इधर हमारा हो जाएगा 3 4 जा, ठीक। और अब बचा क्या यहाँ पे 60, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 11 बचा है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 4 जा कितना 24, मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम ट्रिक बताए थे कल कि इस 0 को राइट करना है पहले, उसके बाद इस 4 और 0 को ऐड करना है, तो कितना होगा 4। अब इस 4 और 2 को दोनों को ऐड करना है, हो जाएगा आपका 6, और लास्ट में इस नंबर को भी राइट करना है। अगर कैरी नहीं है तो कैरी अगर होता तो ले लेते, कैरी नहीं तो कंप्लीट कर लेंगे। हमारा इंटरेस्ट कितना है 2640, अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है। अमाउंट के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल है 6000, SI है 2640, इसको ऐड करेंगे तो 8640 रुपीज लास्ट में पे करना पड़ेगा शांता को, ठीक है। कि हरी बोरोड 12,600 रुपीज फ्रॉम अ मनी लैंडर, हरी जो है उधार लेता है 12,600 रुपये एक किसी पर्सन से जो मनी लैंडर होता है उससे, ठीक है। और वो 15% पर एनम रेट से हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो हमें फाइंड करना है, और 3 years के लिए देता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ही पेड 3 years जब होता है तो पेड देता है उसको मनी लैंडर को हरी 7,070 रुपीज, हरी कितना देता है 7,070 रुपीज, एंड गिव अ गोट टू क्लियर, और जो बाकी बचता है मनी उसका एक बकरा दे देता है, ठीक है, बकरा गोट। ये टू क्लियर ऑफ द डेब्ट, पूरा जो लिया था पूरा मनी लिया था उसको क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गोट, अगर वो 3 साल बाद देता है 7,070 रुपीज, और प्लस उसके साथ हमें गोट भी एक दे देता है उसे मनी लेंडर को हरी, तो उसका पूरा जो लिया हुआ था इंटरेस्ट के साथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि गोट का कॉस्ट क्या होगा, जो गोट दिया उसका कॉस्ट क्या होगा। सबसे पहले इसमें SI निकाल लेते हैं क्योंकि SI तो दिया नहीं है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,600, रेट है 15%, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 3 years, SI फाइंड कर लेते हैं। तो PRT लगाएंगे, ठीक है,
15% 3 ईयर्स के लिए और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या यहाँ पे हमारा 126 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमें 70 इतना रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिल गया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। सबसे पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, टोटल कितना हरी को पे करना है, ठीक है। हरी कितना देगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। चलो सॉल्व कर प्लस कर लेना है, 0 हो जाएगा, इधर 7 है, पर 6 6 12, 2 5 7 और 1 8, यहाँ पे 18,270 रुपीज टोटल हरी को पे करना है। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1770 दे भी चुका है उसको, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गोट फाइंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गोट क्या होगा कि जो अमाउंट था, अमाउंट में से टोटल और जो मनी पे किया हुआ था उसको माइनस कर देंगे तो हमें बकरे का कॉस्ट मिल जाएगा। कॉस्ट कितना है 18,270 माइनस यहाँ पे है 77, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो 0, 7 से 7 गया, 0 आ जाएगा 0, 2 है, 2 से 0 माइनस करेंगे 2, 8 से 7 जाएगा 1 और इधर 11,200 कॉस्ट ऑफ गोट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज 829 रुपीज 50 पैसे। फाइंड द सम। कहने का मतलब है कि कोई अमाउंट है जिसपे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 829 रुपीज 50 पैसे फॉर 3 years एंड रेट क्या है 10% का रेट पर लग रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। सम जब बात करेगा ना तो यहाँ पे समझना है प्रिंसिपल की बात किया जा रहा है, ठीक। तो प्रिंसिपल पूछा जा रहा है हमें, एसआई दिया हुआ है 829 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। और टाइम है 3, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, टाइम 3 years, रेट है 10%। चलो फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, एसआई इक्वल PRT डिवाइडेड बाय 100। एसआई दिया हुआ है 829 रुपीज 50 पैसे, प्रिंसिपल फाइंड करने हैं, रेट है 10%, टाइम है 3 years और हमें डिवाइड करना है, ठीक है। इससे इधर कैंसिल हो रहा है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें ये चीज़ मिल जाएगा इतने रुपीज, और उसके बाद क्या बचेगा P × 3। प्रिंसिपल ही तो हमें चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए तो इनका इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 8295 और 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 4 जा 12, ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 हो जाएगा ना। 3 2 जा 6 बचा 22, 3 7 जा 21, 18 और 3 6 18, 3 5 जा, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा 2665 रुपीज हो जाएगा।